अस्सलाम वालेकुम माय वर्दी व्यूवर्स। आज मैं दोबारा से लेटेस्ट करंट अफेयर के ऊपर जो आजकल के बड़े इंटरेस्टिंग और लोगों की दिलचस्पी का बायस मौज़ूआत हैं वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल बेस है। आज 25 ऑफ मई है और संडे का दिन है। मैंने पूरा दिन रिसर्च की है और जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ ये एक्चुअली फैक्ट बेस रिसर्च बेस बातें हैं, कोई सुनी सुनाई या जिस तरह से दूसरे यूट्यूबर्स जस्ट टू वेस्ट दी टाइम टू गेन दी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। ये हार्डली 10-12 मिनट की वीडियो होगी लेकिन फैक्ट बेस होगी। आप आज की डेट नोट कर लें और आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। एक तो इसको शुरू से लेकर एंड तक पूरा सुने और इसको सेव कर लें। ये आने वाले दिनों में मेरा ये ख्याल है कि ये वीडियो एक हिस्ट्री होगी। क्यों कि हम जिस इरा से गुजर रहे हैं एक्चुअली इस टाइम हिस्ट्री लिखी जा रही है। ये जो टाइम है, जिन लम्हात में हम जी रहे हैं, जिन लम्हात में से हम गुजर रहे हैं, एक्चुअली ये बड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं। ये ऐसे नहीं हुआ, ये आप सोचें ये अचानक चीज़ें नहीं हुई। ये बाज़ दफ़ा कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जिनको हिस्ट्री का पार्ट बनना है और कुदरत ये क्रिएट करती है। आप देखें ये आने वाले वक्तों में ये मोमेंट, ये लम्हात हिस्ट्री में मेरा ये ख्याल है कि बड़े सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। आप चीज़ों को जो है ना मैच करें और चीज़ों को एक दूसरे के साथ अगर आप कोरिलेट करें तो आप ये देखेंगे कि मोदी ने ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर दिया, उसकी मत मारी गई थी या उसको क्या कोई ख्वाब आ गया था। ये उससे ब्लंडर हो गया है। मोदी खुद पछता रहा है, बल्कि हिंदुओं की आने वाली नस्लें ये पछताती रहेंगी कि उन्होंने ये क्या ब्लंडर कर दिया था तारीख में, जिसकी वजह से उनको ये भुगतना पड़ गया। ये अल्लाह ताला ने उनसे गलती करवा दी, मेरा ये ख्याल है, और अब वो खुद भी पछता रहे हैं। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी कि पिछले काफ़ी अरसों से, पिछले काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड में मुसलमान एक बड़ी कामयाबी को तरस रहे थे। मुसलमानों को कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी जो हमें मई के महीने में मिली। ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की कामयाबी है। आप देख लें, अजम को देख लें, अरब को देख लें, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है इसको बात को प्रेज़ कर रही है, वो इसको ओन कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग अरब जो हैं उनकी बातें सुनी हैं, उनके इंटरव्यू सुने हैं, वो इसको अपनी कामयाबी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे ये पाकिस्तान की कामयाबी है, वो कह रहे हैं हमारी कामयाबी है। तो दीज आर एक्चुअली बड़े हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। आप देखिए, मैं आज रिसर्च करते हुए एक दो चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक हिस्ट्री के, एक रिसर्च के रिलीजियस स्कॉलर्स की मैं बात सुन रहा था। वो कह रहा था कि ये जो हिंदू हैं बेसिकली ये जूइश की एक नस्ल हैं या उनकी एक टाइप हैं। ये अशोका के ज़माने में यहाँ जूइश आए थे और ये हिंदुस्तान में इस इलाके में अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। तो ये आप देखें, इस जंग में ये जो हिंदू पाक मार्का हुआ है, इसमें इजराइल की अफवाज इंडिया में थी। जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो बेसिकली इस सारे एनवायरनमेंट को, इस जंगी हालात को इजराइल के फौजी और उनकी जो लीडरशिप थी, उनके जो एक्सपर्ट थे, वो कंट्रोल कर रहे थे। तो आप कंपेयर करें जूइश प्लस हिंदू, हिंदू भी जूइश की एक टाइप या किस्म है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सीन बन रहा है, बेसिकली ये एक हिस्ट्री जो है ना लिखी जा रही है। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये जो मोमेंट हैं मतलब अब स्टार्ट हो गया है, ये रुकने वाले नहीं है। आप देखें ये सीन आए दिन नई एक्टिविटी हो रही है और बड़ी स्पीड से हो रही हैं। ये बड़ी स्पीड है, इतनी स्पीड से कभी इवेंट्स होते नहीं हैं और इस तरह के अनसीन इवेंट्स हो रहे हैं जो कि पहले कभी ऐसे नहीं हुए। दो मेजर इवेंट्स हुए हैं, एक ट्रंप का पावर में आना अमेरिका में और दूसरा मोदी से ये ब्लंडर होना। ये दोनों इवेंट्स जो है ना, मुझे ये लग रहा है, मैं अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर ये कह सकता हूँ कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जिसको हम गज़वा हिंद कहते हैं। मेरा ये ख्याल है गज़वा हिंद का पार्ट 1 हम जीत चुके हैं और पार्ट 2 होता है नहीं होता, आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन यह मुसलमानों का अरूज का ज़माना है। आप देखें जिस तरह से मूवमेंट चल रही हैं, कश्मीर हो, जूनागढ़ हो, बांग्लादेश हो और खालिस्तान हो, और जो 6-7 सिस्टर्स इंडिया की स्टेट्स हैं, इंडिया टूट फूट का शिकार इंडिया का शुरू हो चुका है। आप देखेंगे अगले 6 महीनों या साल के अंदर अंदर उसकी 2-4-6 स्टेट्स अलहदा हो जाएंगी और ये इंडिया की टूट फूट का और तबाही का जो है ना इंतज़ाम हो चुका है। यहाँ से एक मुसलमानों का अरूज होना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये भी गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा सिपह सलार दिया है, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मनीर। ये पूरी मुस्लिम
جو پوری مسلم امت ہے اس امت کی سپاہ کا جو ہے نا یہ لیڈ کریں گے. پوری مسلمان افواج ایک سبز ہلالی پرچم کے تلے جمع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں اس ٹائم بہت سے مسلم ممالک جو پہلے ہمارے ساتھ اتنے ربط میں نہیں تھے اب سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ساری امت ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے جمع ہونے جا رہی ہے. اور قیادت کون کریں گے؟ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل, جو کہ پوری امت کے سپاہ سالار ہوں گے. آپ دیکھیں چیزیں جا کس طرف رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے 2-3 ایونٹس اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے, یہ قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا چائنا نے ایسی ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. میں 1-2 فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو J-35 دے دیے ہیں. آفیشیلی ابھی اس کے اوپر فائنل ہونا باقی ہے, لیکن انہوں نے J-35 جو ان کا وہ جنگی طیارہ ہے جو اسٹیلتھ ہے, یہ F-35 جو امریکہ کی وہ کمپنی ہے جس نے F-16 بنایا تھا, انہوں نے 6 جنریشن کا F-35 بنایا ہے. اس کے مقابلے کا بلکہ اس سے زیادہ زبردست طیارہ ہے J-35 جس نے F-35 کو شکست دی ہوئی ہے. وہ طیارے چائنا پاکستان کو دے رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا دے دیے ہیں. یہ موسٹلی 40+ طیارے جو J-35 ہیں یہ اگست یا میکسیمم ٹل نومبر تک پاکستان میں آ جائیں گے, لیکن 2-4 طیارے انہوں نے ہمیں دے دیے ہیں اور وہ ہمارے پائلٹ گلگت میں اس کے اوپر پریکٹس بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ چائنا نے ہمیں اپنا جو سسٹم ہے HQ-19, اس ٹائم ہمارے پاس جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ HQ-9 تھا, انہوں نے HQ-19 ہمیں دے دیا ہے, جو دنیا کا اس ٹائم بیسٹ ڈیفنس سسٹم ہے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ڈرون کلر سسٹم چائنا نے ہمیں دے دیا ہے. یہ قدرت کی طرف سے چیزیں میچ کرتی جا رہی ہیں. اس وقت پاکستان ایک فاتح ملک ہے. جب فاتح ملک ہوتا ہے تو ارد گرد کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ اس کی طرف آتے ہیں, اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے, اور یہی کچھ الحمدللہ اس ٹائم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے. چائنا نے امریکہ کے مقابلے میں جو F-35 کے مقابلے میں J-35 بنائے اس نے کسی کو نہیں دیے, صرف اپنی اس کی افواج کے پاس ہے. پہلا پاکستان ملک ہوگا جس کو وہ یہ طیارے دینے جا رہا ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چائنا اور پاکستان آنے والے وقت میں یہ 2 سپر پاور ملک بننے جا رہے ہیں. یہ نشانیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان آنے والے وقت کے 2 سپر پاورز ہوں گے. چائنا نے پاکستان کو ایئر ڈیفنس سسٹم ہی نہیں دیا, اس نے اس کے علاوہ ہمیں بے شمار اس طرح کے سسٹم دے دیے ہیں کہ جو کہ ہماری فورسز کو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ انہوں نے ایکپ کر دیا ہے. اور اب انڈیا تو کیا کوئی بھی طاقت میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی یا جنگ کا سوچ بھی سکتی ہے. اس ٹائم پاکستان الحمدللہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایٹ اے ٹائم 3 سے 4 ممالک کی فورسز کے ساتھ لڑ سکتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس ٹائم ویسٹ اور رشیا جو ہے نا وہ ایکچولی ٹیکنالوجیکلی شیکن ہو گئے ہیں. کیوں شیکنز ہو گئے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے کہ اس ٹائم ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جدید ترین ڈرونز جو ہیں جو اس نے پاکستان میں بھیجے ہیں, یہ اس کے جدید ترین ڈرونز ہیں. یہ وہ ڈرونز ہیں جو دشمن کے علاقے میں جا کے دشمن کو ڈھونڈ کر مارتے ہیں. اور انڈیا یہ بلنڈر کر چکا ہے, انڈیا یہ غلطی کر چکا ہے. جیسے فرانس انڈیا کے ساتھ ناراض ہے نا, اس طرح اسرائیل بھی ناراض ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ. کیوں ناراض ہو چکا ہے؟ اس نے اس کے ہروپ ڈرون جو ہے نا پاکستان میں بھیج دیے ہیں, اور 100 کے قریب ہے, اور سارے پاکستان نے سیفلی گرا لیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اب ہوگا کیا, اس کے اوپر ریورس انجینئرنگ ہوگی. ریورس انجینئرنگ کے بعد جو ڈرون ہم بنائیں گے وہ اس ہروپ ڈرون کا باپ ہوں گے, اور پوری دنیا اس بات کو لے کے پریشان ہے, اور اسرائیل سب سے زیادہ پریشان ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ ناراض بھی ہو چکا ہے. یہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, جو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ پاکستان کو اور ایک اسلامی طاقت کو, اسلامی فوج کو ایک بوسٹ مل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اور الحمدللہ پاکستان اس ٹائم بڑی تیزی سے اکنامیکلی بھی ترقی کر رہا ہے. ہماری اکنامک کنڈیشن بہتر ہو رہی ہیں, یہ بھی سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ دوسری طرف مودی نے تقریباً 70 ممالک میں اپنے سفیر, اپنے سفارتکار ٹیمیں بھیجی ہیں. لوگوں سے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکا. اس میں سے 55 کنٹری نے ریفیوز کر دیا ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے سفیر نہ بھیجیں. اور جن ممالک میں مودی نے اپنے سفیر بھجوائے بھی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو ملنے سے انکار کر دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے, اور ایک ہسٹری اس ٹائم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اور دوسری طرف دیکھیں اس پاک ہند مارکے کے بعد, فتح کے بعد ہماری فورسز جو
इंडिया भारत जो है ना हमारे बलूचिस्तान में एक खलफशार की कैफियत बर्पा किए हुए था, और पाकिस्तान फोर्सेस ने मासूम के नाम से, अल मासूम के नाम से वहाँ पे भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटों में 40 से ज़्यादा इंडियन दहशतगर्द, इंडियन टेररिस्ट जहन्नम वासल कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में, ये जो टेररिज्म का गंद पाकिस्तान में पड़ा हुआ था, पाकिस्तान फोर्सेस इसको साफ कर देंगी और एक पुरअमन मुल्क का गहवारा बन जाएगा। ये दो चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रहा हूँ। एक चाइना की वजारत खारजा का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और जो भी हमला करने वाला मुल्क होगा उसका सीना चीर देंगे। ये कौन कह रहा है? ये चाइना कह रहा है। एक और मज़े की बात बताऊँ, चाइना के एक जो तज्जिया कार हैं और बहुत अहम तज्जिया कार हैं, उनका ये ख्याल है कि, उनका ये कहना ये है कि पाकिस्तान इस टाइम उभरती हुई एक सुपर ताकत है, सुपर पावर है। और ये चीज़ें आने वाले वक्त में हमें लगेगा कि इस दौर में 2025 में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, और ये वो हिस्ट्री है जो मुसलमानों की रोशन तारीख लिखेगी। और आने वाला वक्त जो है ना मुसलमानों का, बस हमें चाहिए ये, एक तो बीइंग ए मुस्लिम हमने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करनी है, और अपनी फोर्सेस के साथ, जो हमारी पाक फ़ौज है उसके साथ जो है ना मोहब्बत का इजहार करना है, उसके साथ खड़े होना है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने खड़े हो जाना है। ये वो फोर्सेस हैं जब हम रात को सुकून की नींद सो रहे होते हैं और ये बहादुर अफवाज जो है ना सरहदों के ऊपर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। उनको जो तनख्वाह मिल रही है 40-50 हज़ार की, कोई वैल्यू नहीं है। इतने पैसों में कोई अपनी जानें कुर्बान नहीं करता। ये अल्लाह के शेर हैं और ये जज्बा शहादत से सरशार हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को ये जज्बा वदियत है, और ऐसी शेरों की फ़ौज के सामने दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। इस टाइम पाकिस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान एक वर्ल्ड की इस्लामिक ताकत है, सारे मुसलमान इसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। तो इस टाइम वो वक्त है कि अंदर से भी हम सारे मुत्तहिद हो जाएं, पाक फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं, और बाहर की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो माला माल हैं दौलत से, इस टाइम ज़रूरत ये है कि अपने वसाइल के मुंह खोल दें पाकिस्तान की अफवाज के लिए। ये दुनिया का इत्तेहाद, जो एक जहाद होने जा रहा है, पाकिस्तान पूरी दुनिया का इस टाइम जो है ना लीड कर रहा है। इस टाइम दुनिया दो कुव्वतों में तकसीम हो गई है। मुसलमान ममालिक जितने भी हैं और नॉन मुस्लिम ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं जैसे चाइना, वो सारे मुसलमान फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हो गए हैं। और एक दूसरा इत्तेहाद है जिसमें हिंदू हैं, वेस्ट है, अमेरिका है। तो दुनिया में दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, और ये जिसको हम गज़वा हिंद, वो जारी है इस टाइम। इस टाइम मुसलमानों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। और इस टाइम जो एक और साजिश हो रही है बांग्लादेश में, हसीना वाजिद छुप के बैठी हुई है, भाग के बांग्लादेश में से जाके इंडिया में बैठी हुई है। इंडिया का जो मोदी है वो और हसीना वाजिद मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर यूनुस की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। मेरी बांग्लादेश के मुसलमानों से इस टाइम दरख्वास्त ये है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पीछे खड़े हो जाएं, उसको सपोर्ट करें, उसकी हुकूमत को आपने कैरी ऑन करना है। डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के लिए वो कर रहा है कि आने वाली बंगालियों की नस्लें याद रखेगी। तो इस टाइम बंगाली भाइयों से दरख्वास्त ये है कि ये जो साजिश मोदी और शेख हसीना वाजिद कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम बना दें और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करें। इस टाइम पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुसलमान को ज़रूरत है कि एक सब्ज़ हलाली परचम के नीचे इत्तेहाद मोहब्बत से खड़े हो जाएं, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फ़तह मुसलमानों की होगी। अस्सलाम वालेकुम।